बहुत सारा छूट गया फिर तो। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, और स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यस या फिर तुम इसमें इतना भी लिख सकते हो, इतना पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी कैन बी जीरो बट स्पीड कैन नेवर बी जीरो, तो ये भी एक बन जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हाँ मैम पर स्पीड में डिस्टेंस आता है और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ मैम तो एक काम करो, बुक में ही लिख लो, ये पॉइंट की जगह में ये लिख लो कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो और वेलोसिटी कैन बी जीरो। मैम स्पीड कैन बी जीरो बट वेलोसिटी कैन, स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। और ये वाला जो लिखा है ना, ये भी इसमें रॉन्ग कुछ है नहीं। ये जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, ठीक है, अगर यहाँ से मान लो बॉडी कोई मूव करना स्टार्ट कर रही है, अगर बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है, पर अगर वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी, तो हम लोग बोलेंगे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो आया है, ये सिर्फ किस बेसिस में आया है? डायरेक्शन के बेसिस पे। यस मैम फिर नेक्स्ट वाला पढ़ना। under what condition s is a magnitude s is the magnitude of the average velocity of an object equal to its average speed अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब कौन सी कंडीशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की, वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी। when जब the object travel in one direction along a straight line स्ट्रेट लाइन parallel का, then its average velocity will be equal to average speed। yes मतलब इसकी कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना पड़ेगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर वन डायरेक्शन में मूव, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगी। अगर वो डायरेक्शन अपना चेंज करते रहेगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चेंज होती जाएगी। फिर ये तो पता ही है, व्हाट डज ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? yes डिस्टेंस। व्हाट डज पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। straight line ये क्वेश्चन, ये वाला देखना, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप, रीड करो इसको। during an experiment a single form of spaceship reached to the ground standing in 5 minutes. What is the distance of the spaceship from ground standing? The signal travel at the speed of light, either 3 into 8, 3 into 10 power 8 meter per second. मैम आंसर भी रीड दो सॉल्यूशन। नहीं, पहले क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मैम की मतलब एक स्पेसशिप है, हाँ। वो ग्राउंड की तरफ आ रही है, 5 मिनट में वो ग्राउंड तक पहुंच गई और उसकी स्पीड लाइट की है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर 3 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है।
तो निकालना क्या, वो नहीं समझ में आया। What was the distance of the spaceship from the ground station? मतलब मान लो ये ग्राउंड स्टेशन है और ये तुम्हारी यस मैम। स्पेसशिप है, हाँ मैम। ठीक है। तो वो जो जिस स्पीड से वो नीचे उतर रही है ना, वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बस। और उसको ग्राउंड स्टेशन में 5 मिनट्स लगा आने में, मतलब उसको पूरा नीचे तक आने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट। 5 मिनट। तो हमको ये बताना है कि वो उस टाइम पे कितने डिस्टेंस पे थी ग्राउंड, डिस्टेंस निकालना है हम लोग। यस मैम। तो स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸, टाइम 5 मिनट दिया है, तो उसको अपन ने 5 × 60 करके 300 सेकेंड्स कर लिया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ इंटू 300 किया उसने। अब क्या यस कर सकते हैं, ये जो 300 है ना, इस 300 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 100, है ना। हाँ मैम। और ये जो 100 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻²। हाँ मैम। तो और ये जो 3 है, देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, 3 × 10⁸ इंटू 300। इस 300 को हम लोग ने लिख दिया कितना? 3 × 100। यस और ये मैम। 3 × 10⁸ इंटू 3, ये 100 को हमने लिख दिया 10⁻²। यस मैम। और ये 3 × 10⁸, सॉरी, प्लस 2। ये 3 और ये 3 इंटू हो जाएगा। हाँ मैम। ये दोनों 3 इंटू हो जाएगा तो 9 देगा। और ये 10⁸ और ये 10⁻², ये दोनों ऐड हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडाइसेस में रहता है ना, a⁻m इंटू a⁻n, एम ये हो जाता है a⁻m प्लस n। प्लस एन। तो ये मैम 8 तो प्लस, ये भी लिखना पड़ेगा। नहीं, वो मैं बस तुमको समझाने के लिए लिखी हूँ, तुम अपनी बुक में लिख लो कि ये कैसे आया। यहाँ पर दिया है यस ना मैम। 9 × 10⁻10, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आया कैसे 10⁻10। यस मैम। अब समझ में आया ये कैसे आया मीटर? हाँ मैम। ओके, क्लियर है ना। हाँ मैम। नेक्स्ट, हम लोग कब बोलेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है और कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही मैम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो जो एकदम इक्वल चले, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में है? नहीं इक्वल। नहीं, इधर जो लिखा है वही पढ़ोगे। और मतलब इससे बॉडी एक पहले यूनिफॉर्म, कभी भी कुछ भी चीज यूनिफॉर्म होती है तो उसको स्ट्रेट लाइन पाथ में चलना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये चीज यस मैम। इंक्लूड करनी पड़ेगी कि वो जो भी चीज है वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, और उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। या तो उसकी यस मैम। वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होगी इक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर इक्वली डिक्रीज होगी इक्वल टाइम इंटरवल में। तो हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। पर यहाँ यस। सिर्फ, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन बोल रहा है, रिटार्डेशन नहीं बोल रहा है, इसलिए वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। हाँ मैम। पर यहाँ पर डिक्रीज भी लिखा है ना, तो ये डिक्रीज लिखना सही नहीं है क्योंकि अपन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन में बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये ज्यादा सही रहेगा। ओके मैम। और फिर बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब बोलेंगे? इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ when its velocity increases or decreases by unequal amount in equal time interval. यस मैम। फिर ये बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, ये वाला न्यूमेरिकल पढ़ो। A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km in 5 seconds. Find the acceleration of the bus.
तो मतलब इसके अंदर में हम लोग को दिया हुआ है कि एक बस है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है और वो डिक्रीज हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 5 मिनट में, सॉरी 5 सेकेंड्स में। हम्म। तो हम लोग को जो है इसके अंदर में निकालने की एक्सेलरेशन क्या है बस का। हाँ, तो ये बोल रहा है कि अब एक बस है जो कि डिक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड 80 आवर से। पहले उसकी स्पीड इतनी थी, मतलब ये उसकी इनिशियल स्पीड थी। फिर फाइनली उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई 60 किलोमीटर पर आवर में 5 सेकेंड के अंदर, और ये टाइम दिया हुआ है। यस तो अपन को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, पहले तो सबसे पहले ये जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है इसको मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड में हाँ करने के मैम। लिए इसने सीधा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं बताई थी ना 5/18 कैसे आता है, कि मैम मेरे भूल को गए? फिर बता दीजिए ना यार। जैसे किलोमीटर पर आवर होता है, तो किलोमीटर हाँ को मैम। मीटर में करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। और यस आवर मैम। आवर को सेकेंड्स में करने के लिए क्या करते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई। हाँ मैम। तो यहाँ से 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, और ये 2 5 जा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो कितना आ गया, 5/18। फाइव। तो ये जब तुमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना होगा, तो क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। और यस। जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये उल्टा हो हाँ। जाएगा ना। यस। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आया, और इधर भी दोनों स्पीड्स को वो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकाल ली। यस मैम। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम टी। ऑन टाइम। तो इस फॉर्मूले में उसने दोनों स्पीड और टाइम को पुट कर दिया, और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है। मैम -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। हाँ, ये कैलकुलेशन ये तुमको करनी पड़ेगी। यस मैम। ये वाला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। A train started from a railway station and moving with a uniform acceleration, a speed of 40 km per hour in 10 seconds. Find its acceleration. मैम इसमें भी acceleration ही find out करना। एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से और मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो वो अटेन कर रही यस है एक मैम। स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। 40 किलोमीटर आवर 10 मिनट में अटेन कर रही है, तो हमको उसका एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ मैम। तो कैसे करेंगे? मैम वो पहले तो हम लोग रेलवे स्टेशन से वेलोसिटी स्टार्ट निकाल हो रही लेंगे। है, रेलवे स्टेशन से तो स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जीरो। और फिर उसने अटेन कितनी कर ली, 40 किलोमीटर पर आवर अटेन 40 कर ली किलोमीटर। 10 मिनट। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। हाँ मैम। और फिर ये जो 10 मिनट है इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हाँ सेकेंड्स में मैम। कन्वर्ट कर लिया। अब वो बोल रहा है उसका एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, है हाँ ना? मैम। इसमें पुट करोगे तो फिर एक्सेलरेशन आएगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स को अभी क्लास के बाद ना जैसे सॉल्व करके देखना, बिना यस कैलकुलेटर मैम। वगैरह के, कि यही ऐसे ही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ मैम ठीक है अभी मैम। से प्रैक्टिस करोगे तब एग्जाम में होंगे क्वेश्चन।
यस मैम। What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? अपन ये पढ़े थे ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब अपन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाते हैं तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हाँ कवर होता मैम। है इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन जब अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाते हैं तो वो कर्व बनता है, और ये कर्व इस तरीके से बनेगा जब स्पीड इंक्रीज होगी, और इस तरीके से बनेगा कर्व जब स्पीड डिक्रीज होगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। हाँ मैम। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? तो बोल रहा है कि तुम उस मोशन के बारे में क्या बता सकते हो जिसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है टाइम एक्सिस की। टाइम एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल। तो टाइम एक्सिस की अगर पैरेलल होगा तो अपन क्या पढ़े थे, इसमें क्या हो रहा है, रेस्ट में होगा। डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है टाइम के साथ, है ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। यस मैम। ठीक है, जो तुम बोले वो सही है, रेस्ट पे होगा। और क्या है, और क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, यस। पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। What can you say about the motion of an object if the speed time graph of a straight line parallel to time axis? अगर स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्पीड है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, स्पीड चेंज नहीं हो रही है टाइम मैम। के साथ, यस मैम। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। ठीक है। हाँ मैम। What is the quantity which is measured by area occupied by the velocity time graph? मैम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है ना। ओह यस। जब यहाँ वेलोसिटी बोलेगा तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जब स्पीड टाइम ग्राफ बोलता तो उसका एरिया डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है। यस मैम। A bus is starting from rest to move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second of for 2 minutes. Find speed of find the speed acquired, the distance traveled. क्या समझ में आया जरा बताओ। मैम की एक बस है जो कि स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, रेस्ट से और स्टार्ट हो रहा उसका है मतलब, एक्सेलर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाँ, फिर और मैम उसके बाद में वो जो है एक्सेलरेट कर रहे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम्म 2 मिनट तक, हम्म और हम लोग को निकालना है उसका स्पीड कितना हुआ है अभी 2 मिनट में, मतलब फाइनल और उसने वेलोसिटी कितने निकालना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हाँ मैम। है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या क्या चीजें, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, यस मैम, ए और डी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन दिया और हुआ है टाइम। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, दिया है ना एक्सेलरेशन तो, यस मैम। और टाइम भी दिया हुआ है 2 मिनट्स, तो 2 2 मिनट्स मिनट को तो अपन को उसको इंटू सेकेंड्स कर में, देंगे 60। तो कितना होगा, 120 सेकेंड। 120। और अपन को स्पीड एक्वायर्ड निकालना है, मतलब v निकालना है, तो ये तो तुम निकाल लोगे ना फॉर्मूले से, हाँ मैम। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ मैम। और डिस्टेंस ट्रेवल फिर निकालने के लिए क्या करोगे, एंड डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम लोग एस का फॉर्मूला लगा देंगे, s का क्या डिस्टेंस फॉर्मूला का है, ट्रेवल का। s इज इक्वल टू मैम यूटी अपॉन वन वन बाई टू। ut प्लस हाँ ut यूटी प्लस 1/2। हाफ, ऐसे मत याद करो, ऐसे याद हाफ। करो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे याद करो, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यस मैम। बोलो वापस। यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाँ ऐसे बोलना, ऐसे मत बोलना यू टी 1/2, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाँ मैम।
ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस कर लेते हैं, आज के लिए इतना। ठीक है, तो शाम को भी क्लास करेंगे ना अपन, ठीक है। मैथ्स पढ़ लेंगे शाम को। हाँ मैम, ओके। थैंक यू मैम। ओके।